हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर क्रिपी अपलोड। और आज का जो केस है उसके बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा। जब इस केस की शुरुआत हुई थी आई मीन 9 दिसंबर 2024, तब सब उसके बारे में यानी उस केस के बारे में सब बात कर रहे थे। पर आज उस केस को कोई पूछ भी नहीं रहा है। लॉ फॉर वुमेन, नथिंग फॉर मैन। इस केस की शुरुआत होती है 9 दिसंबर 2024 को। अतुल सुभाष बिहार में रहा करता था और उसके मम्मी पापा ने उसको पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया, जो कि अभी बेंगलुरु में काम करता है। बेंगलुरु में वो काम करता है एआई का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अतुल सुभाष अपने माता और पिता के साथ रहा करता था। उनके पिता का नाम था पवन मोदी और उनकी माता का नाम था अंजू मोदी, और उनका एक छोटा भाई भी था विकास। और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। रोज़ काम पे जाना, रोज़ काम से आना और अपने परिवार के साथ मस्ती करना। उसकी लाइफ में कोई भी कमी नहीं थी, बस एक कमी थी और वो थी लाइफ पार्टनर की। तो फिर उस स्पॉट को भरने के लिए, उस कमी को भरने के लिए अतुल सुभाष ने एक प्रोफाइल बनाई शादी.com पे, और उस वेबसाइट के थ्रू उसकी लाइफ की कमी भी भर जाएगी। तो फिर अतुल सुभाष ने 2018 को एक प्रोफाइल बनाई शादी.com पे, जहाँ पे वो मिला निकिता से, निकिता सिंघानिया जौनपुर यानी उत्तर प्रदेश में रहा करती थी। और वो दोनों फ़ोन पे बहुत बातें करते थे। अतुल को ये भी लगता था कि निकिता बहुत ही मैच्योर है और उसकी लाइफ पार्टनर के लिए एकदम सही है। पत्नी बहुत ज़्यादा बोलती नहीं थी फ़ोन पर जब बात होती थी हमारी, और काफ़ी सोच समझ के जवाब देती थी, है ना। तो मैं चूँकि काफ़ी बातें करने वाला बंदा हूँ, तो मैं हमेशा सोचता था कि ये तो एक समझदारी का सूचक है, एक विजडम का मार्क है कि कोई लड़की कम बोल रही है और सोच समझ के बोल रही है, तो शी इज़ वाइज। बट सच्चाई ये है कि जो मेरी पत्नी ने मुझे खुद बताया कि उनकी भाभियाँ, माँ इत्यादि लोगों ने इसे समझाया कि शादी के पहले कम बात करो, नहीं तो शादी टूटने के चांसेस होते हैं। अब मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर लड़की ज़्यादा बोलेगी तो सच पता और जैसे मैंने कहा कि उनकी मुलाकात 2018 में हुई थी, यानी निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष की मुलाकात 2018 में हुई थी। और हाँ, उनकी शादी 2019 में ही हो गई। और इस जल्दबाजी का कारण क्या था? निकिता के पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और डॉक्टर ने भी कहा था कि इनके पास बहुत कम टाइम है। तो फिर उन दोनों ने शादी जल्दी करवा दी ताकि उसके पापा भी अपनी बेटी की शादी देख पाए। और वो शादी के बाद जाते हैं मॉरिशस में हनीमून के लिए। जैसे ही वो मॉरिशस में जाते हैं हनीमून बनाने के लिए, तो अतुल सुभाष को एक चीज़ पता चलती है, और जैसे निकिता उससे शादी करना ही नहीं चाहती, उसकी फैमिली के दबाव की वजह से निकिता ने उससे शादी करना। उस हनीमून पे भी उनके बहुत झगड़े होते हैं। जैसे वो अपने घर आते हैं, मॉरिशस से अपने घर आते हैं, तब उनके झगड़े और बढ़ जाते हैं। बट अतुल सुभाष चीज़ नहीं चाहता था। अतुल सुभाष ने सोचा कि मे बी अगर मैं उसे बताता रहूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ तो वो भी समझ जाएगी। जब वो दोनों मॉरिशस से वापस आए थे, तब अतुल सुभाष ने उससे बताना स्टार्ट कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दी। अतुल निकिता को निकिता के ऑफिस तक छोड़ने से निकिता को घर तक छोड़ने का काम करा करता था, और वो भी बेंगलुरु के ट्रैफिक में। सबको पता है कि बेंगलुरु में कितना ट्रैफिक होता है, अतुल को भी पता ही होगा ऑब्वियसली। तो अतुल को पता होने के बावजूद भी वो 13 घंटे उसे छोड़ना और ले जाना करा करता था ताकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट दिखा सके। और फिर कुछ टाइम बाद निकिता को भी उसके एफर्ट समझ में आ रहे थे। फिर निकिता भी समझ गई थी कि ये इतना एफर्ट डाल रहा है मेरे में, तो फिर अच्छा ही इंसान होगा। तो फिर कुछ टाइम बाद उनका बच्चा हो जाता है। और फिर उसी बीच में निकिता की जॉब भी चली जाती है कुछ डिसिप्लिन इशू की वजह से। तो फिर निकिता कुछ टाइम के लिए बाहर नहीं जाती और वो अपना बच्चा और खुद घर में ही रहते थे। तो फिर उस घर में सब उसकी केयर करते थे, उसकी बच्चे की केयर करते थे। स्पेशली अतुल ज़्यादा केयर करता था। वैसे भी निकिता के पास कोई काम नहीं था, तो वो घर में बैठ के मम्मी से बातें करा करती थी या फिर कोई कोरियन ड्रामा देखा करती थी पूरा दिन। और हाँ, ये सब हुआ था 2021 में, जब उनका पहला बेटा हुआ था व्योम। और अतुल को लग रहा था कि बच्चा पैदा होने के बाद निकिता का बिहेवियर थोड़ा अच्छा हो जाएगा, पर वो और ख़राब हो गया। और उसी वक्त इंडिया में बस लॉकडाउन लगा था। तो फिर अतुल ने सोचा कि निकिता वापस काम पर जाए तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो फिर वो अच्छा बिहेव करने लगेगी। अतुल ने निकिता को जॉब देने के लिए बहुत ट्राई किया। अतुल ने निकिता को प्रोग्रामिंग सिखाई। अतुल ने निकिता को इंटरव्यू के लिए बहुत जगह भेजा, और फिर इतनी मेहनत के बाद निकिता की जॉब लग जाती है। जैसा मैंने कहा कि अतुल को लग रहा था कि निकिता जॉब जाने के बाद वापस सही हो जाएगी, बट इसका उल्टा ही हो गया। निकिता का मूड और बिहेवियर सब बदल गया। निकिता की माँ का बिजनेस था और जाहिर सी बात है लॉकडाउन लगा था तो सबका बिजनेस ठप हो गया था। मार्च 2021 को निकिता के परिवार वालों ने अतुल सुभाष से पैसे मांगे, और वो भी 15 लाख। बट अकॉर्डिंग टू अतुल सुभाष, ये जो पैसा उन्होंने लिया था ये उसकी माँ की बिजनेस के लिए नहीं लिया था, ये लिया था 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए। तो फिर 13 लाख में से 1.5 लाख ही उसे वापस दिए थे।
तो जैसा मैंने कहा कि वो लोग उससे पैसे मांगे थे, और ये रकम छोटी मोटी नहीं है। सबसे पहले तो उन्होंने 3 लाख मांगे, उसके बाद फिर 9 लाख मांगे, उसके बाद फिर 4 लाख मांगे। तो फिर अतुल ने अपने परिवार से सलाह मशवरा किया और फिर थोड़ा सोच विचार करके उसने उसको पैसे दे दिए, और फिर ये सब चलता रहा। फिर आया दूसरा लॉकडाउन, तो फिर निकिता की तबीयत और ख़राब हो गई। तो फिर निकिता की मम्मी मतलब निशा जी उनके घर आई, मतलब बेंगलुरु आई, उसकी देखभाल कर गई। तो ये चीज़ अतुल की ज़िंदगी की सबसे बेकार चीज़ थी। तो जैसे ही निकिता की मम्मी यानी निशा जी उनके घर आई बेंगलुरु, तो आते ही उन्होंने 50 लाख मांग लिए, और वो भी अतुल से, क्योंकि निकिता के परिवार वालों को जौनपुर के सेंट्रल एरिया में एक घर लेना था। तो फिर जाहिर सी बात है अतुल ने उनको पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि 50 लाख जो भी उन्हें मांगा है उस रकम से पहले अतुल ने 16 लाख तो दे ही रखे थे। फिर इन सब की वजह से उनके घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। तो फिर निकिता ने फैसला लिया और वो घर छोड़ के, मतलब बेंगलुरु में जो उनका घर था उसे छोड़ के दिल्ली में आ गई एसेंचर में। अब वो दिल्ली में एसेंचर नाम की कंपनी में काम कर रही थी। कट टू 2024। अतुल की ज़िंदगी एकदम ख़राब हो गई थी। उसके ऊपर 9 केसेस थे, जैसे कि दहेज, डोमेस्टिक, अननेचुरल और डिवोर्स। फिर ये सब चलता रहा और अतुल को बेंगलोर से जौनपुर जाना पड़ा कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए। अतुल अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर जौनपुर जाया करता था, पर कभी जज नहीं होते थे तो कभी लॉयर स्ट्राइक कर रहे होते थे। अतुल ने निकिता से कहा कि इस केस को सेटल कर देते हैं, बट निकिता ने उससे 1 करोड़ की डिमांड करी और फिर वो 1 करोड़ 3 करोड़ में बदल गया। एट दिस पॉइंट अतुल एक आदमी है तो उसके लिए कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। उसके कोर्ट का क्लर्क यानी पेशेकार माधव, तो अतुल ने उससे मदद मांगी, मैं बार बार आता रहता हूँ तो कुछ करो। तो फिर पेशेकार माधव ने एक डेट के सामने दूसरी डेट नहीं रखी, उसके बहुत टाइम बाद डेट रख दी ताकि अतुल को ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम मिले। लेकिन पेशेकार माधव बहुत ही करप्ट इंसान था। तो फिर पेशेकार माधव अतुल से 50 से 1000 तक घूस मांगा करता था। और इतना ही नहीं, अतुल के केस की जज रीता कौशिक वो भी करप्ट निकली। रीता कौशिक ने अतुल से 5 लाख रुपए मांगे थे इस केस को सेटल करने के लिए। एट दिस मोमेंट उसकी बीवी निकिता सिंघानिया उससे पैसे मांगी थी, उसका पेशेकार माधव उससे पैसे मांग रहा था, और उसके केस का जज रीता कौशिक उससे पैसे मांग रही थी। तो उस मोमेंट में उसका दिमाग चलना बंद हो गया होगा। तो फिर एक हियरिंग में अतुल ने रीता से कहा कि मेरी जो बीवी है निकिता, वो मेरे पे फॉल्स एलिगेशन लगा रही है। तो फिर रीता कौशिक ने कहा कि तुम्हारी बीवी तो है, इतना तो चलता है। तो फिर अतुल ने रीता से कहा कि हर साल ऐसे फॉल्स केसेस से बहुत सारे मर्द अपनी जान दे देते हैं। वैसे ही अतुल ने ये कहा। तो फिर उसकी वाइफ निकिता ने कहा कि तुम भी अपनी जान क्यों नहीं दे देते। इस चीज़ में निकिता की स्टेटमेंट से भी अजीब चीज़ क्या थी, रीता कौशिक का उस स्टेटमेंट पे हंसना। तो रीता ने निकिता को कोर्ट के बाहर भिजवाने के बाद अतुल से कहा कि मुझे पता है ये केस फॉल्स है और उसमें जो भी तुम पे एलिगेशंस लगाए हैं वो भी गलत है, पर यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, और अगर तुम केस को सेटल करना चाहते हो तो 5 लाख भिजवा दो। और अतुल को लग रहा था कि इस पूरे फसाद की जड़ अतुल ही है और उसका पैसा ही है। और अतुल ने सोचा कि अगर वो ही नहीं रहेगा तो ये लोग पैसे किससे मांगेंगे। कोई वजह ही नहीं रहेगी उसके बूढ़े माँ बाप को परेशान करने की। और फिर आफ्टर ऑल डिसीजन अतुल ने सुसाइड किया। और ये कदम उठाने से पहले अतुल ने 24 पेज का जो नोट लिखा था और अपनी 1 घंटे की वीडियो एनजीओ को मेल कर दी। और फिर जैसे ही एनजीओ ने अतुल के बारे में पुलिस को बताया तो पुलिस अतुल के रूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं, पर बहुत लेट हो गया था। अतुल के चेस्ट पे एक A4 शीट पे लिखा हुआ था, जस्टिस इज ड्यू। अगर आपको ऐसे क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है और देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पे यही बनाते हैं। तब तक के लिए बाय।